हेलो ट्रेडर्स। आई होप आप मनी मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन फॉलो करके कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे होंगे ट्रेडर्स। सो ट्रेडर, ये है बिटकॉइन का चार्ट। और बिटकॉइन में मैंने कहीं ना कहीं बाइंग हुआ था मेरा इधर 81,440 के अराउंड कुछ मेरा ये बाइंग हुआ था। ये बाइंग होने का पीछे इसका लॉजिक क्या है ट्रेडर्स, ये समझने की कोशिश करते हैं। ओके, क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। आपका अगर लॉजिक अच्छा हो तो आप स्मॉल अमाउंट से भी बड़ा कैपिटल बना सकते हो, राइट। सो ट्रेडर, इधर लॉजिक ये है कि मार्केट ये जोन के अराउंड कितना टाइम रिटेस्ट किया था। जब मार्केट 1 सेकेंड 1 आवर की चार्ट में जाऊंगा तो हाँ, ये जोन के अराउंड मेरा एक 200 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये जोन के अराउंड, ये जोन जब ब्रेक, ये जो प्राइस एक्शन बनाया था, ये जोन के अराउंड मैं कहने की बाइंग किया था। बट ये जोन के अराउंड 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक हिट हुआ। बाद में जो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के मैंने बाइंग किया था, क्योंकि ब्रेकआउट मेरे को दिख रहा था। मैं आपको बार बार बताता हूँ, एक रेजिस्टेंस अगर मल्टीपल टाइम हिट करता है दैट मींस वो ब्रेक कर जाएगा। कहां तक ब्रेक करेगा? नेक्स्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट तक ब्रेक करेगा। अगर डाउन द साइड ब्रेक कर रहा है तो सपोर्ट की तरह, अगर ऊपर के साइड ब्रेक कर रहा है तो रेजिस्टेंस की तरफ मूव करेगा। उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 83,000 का राउंड है, क्योंकि एक राउंड लेवल है। थोड़ा टारगेट मेरा बड़ा है, मानता हूं। ओके, अगर ये जोन के अराउंड एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल करके रखा हुआ है कहीं ना कहीं। जितना मैंने ब्रोकरेज पे किया, ब्रोकरेज के ऊपर मैं कहने की स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखा हुआ है। $7 के अराउंड कुछ प्रॉफिट चल रहा है। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। अगर 1 डे कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर मैं चलूंगा तो देन यू विल सी द पिक्चर। मैंने इधर क्यों बाइंग किया हो? क्योंकि मार्केट कंप्लीटली अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में हमें बाइंग करना चाहिए। और अप ट्रेंड में एक ब्रेकआउट देके कहीं ना कहीं बाइंग हुआ, टारगेट आ जाना चाहिए। $13 के अराउंड कुछ मेरा टारगेट सेट है। ओके, और स्टॉप लॉस था 200 पॉइंट का। इसका मतलब समवेयर अराउंड $1.5 या $2 के अराउंड मेरा कुछ स्टॉप लॉस डाला हुआ था ये जोन के अराउंड। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस कैसा मोमेंटम करता है। स्टॉप लॉस देना पड़ेगा ट्रेडर्स। अगर मार्केट में आप अगर स्टॉप लॉस नहीं दोगे तो नहीं होगा। अगर मैं आपको आज इंडियन मार्केट दिखाऊं तो इतना बड़ा रैली करने के बाद भी मैं कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लिया हुआ है। 1 सेकेंड, मार्केट इतना बड़ा रैली करने के बाद भी, 1 सेकेंड, मार्केट इतना बड़ा रैली करने के बाद भी मैं कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लिया हुआ है मैंने। ओके, एक 2100 रुपए का स्टॉप लॉस लिया हुआ है कॉल की साइड में। हालांकि मोमेंटम किया है मार्केट में, क्योंकि मेरा जो व्यू था पहले से ही कॉल की साइड था। ओके, पुट के साइड में एक 159 रुपीज का कहीं ना कहीं लॉस हुआ था। फिर पुट के साइड में एक प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट, ये जो पुट के साइड में जो प्रॉफिट हुआ, एक एक प्राइस एक्शन दिख रहा था इसीलिए मैंने ट्रेड किया था। बट पुट के साइड मेरा कोई एनालिसिस नहीं था, इसलिए देख रहे हो पुट के साइड में जितना, पुट के साइड जितना भी मेरा लॉसेस है वो कम है। क्योंकि 1 सेकेंड, मैं आज एग्रेशन इसीलिए था कॉल की साइड में। मेरा इतना बड़ा लॉस इसीलिए हुआ क्योंकि मैं ईच ग्रीन कैंडल पे बाइंग कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं रिकवरी आना था मार्केट में, इसीलिए ये लॉसेस हुआ है। तो लॉसेस लेना पड़ेगा। इजी मार्केट में भी लॉस लेना पड़ेगा, ट्रेंडी मार्केट में भी ये लॉस हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है ट्रेडर्स। जैसे कि ये मार्केट नीचे आने की कोशिश हो रहा है, फाइन। ओके, इधर से एक प्राइस एक्शन देखूंगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अगर प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है, अगर रिट्रेसमेंट हो रहा है फिर ऊपर जा रहा है तो मैं होल्ड कर जाऊंगा। फिर ये स्विंग के अराउंड में कहीं ना कहीं पे मेरा जो एसएल है उसको मैं प्लेस कर दूंगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रेडर्स।